हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 6 से बताऊंगा, यानी कि ए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में हमने 5 तक बता दिया था। दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, एक क्या है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, 1.5 मीटर क्या है, एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये एक भवन हो गया आपका। ठीक है, ये आपका ये क्या है, भवन हो गया जो 30 मीटर क्या है, ऊंचा है, जो कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, मान लीजिए खड़ा होगा तो ये क्या होगा, इसका स्पर्श करेगा। ठीक है, इतना दूरी पे क्या खड़ा है, 1.5 मीटर पर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए अब यहां से ये चला होगा व्यक्ति, यहां पर चला होगा। ठीक है, यहां भी हाइट सेम रहेगा, यहां भी हाइट सेम ही रहेगा। ठीक है, यहां भी व्यक्ति का हाइट सेम रहेगा, यहां भी व्यक्ति का हाइट सेम रहेगा। ठीक है, फिर क्या करा, कुछ दूर चलता है जिससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले इसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, पहले इसका उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और जैसे ही मतलब कुछ दूरी और चला तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी मान के चलिए ये व्यक्ति है तो इसका आंख यहां पर से होगा तो आंख से ही देखेगा ना, आंख से देखेगा, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, दृष्टि लाइन हो गया। और दृष्टि लाइन के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, जिसका यहां पर वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। और यहां पर से इसका जो आंख से दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि कुछ दूर चला तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला, यानी कि यहां से जो हम दूरी यहां तय किए हैं, ठीक है, उसका हमें वैल्यू निकालना है। एग्जाम में अगर इस टाइप का यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप इस टाइप का फिगर ना बना करके सिंपल सा फिगर बना सकते हैं। ऐसा मैंने समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, आप समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम के लिए फिगर बनाते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, दिया हुआ है एक भवन है। ठीक है, भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का क्या है, खड़ी है, जो अपने, ठीक है, अब भवन की ऊंचाई माना कि ए बी क्या है, एक भवन है, सी डी एक क्या है, लड़का है जो खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए यहां से क्या, यहां पे आया तो इसका जो कोण है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लाइन, ये और ये लाइन दोनों पैरेलल होगा, क्योंकि यहां पर भी लड़का का लंबाई सेम होगा और यहां पर भी लड़का की लंबाई क्या होगा, सेम होगा। तो ठीक है, तो ये मेरा पैरेलल लाइन है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। और ये मेरा पूरा भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक है, पूरा भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। ये हो गया 1.5 मीटर। तो पहले मतलब इसका जो इसके साथ कोण बना, कितना बना, सबसे पहले इसका कोण बना 30 डिग्री। और जैसे ही कुछ दूरी बढ़ा आगे, ये क्या हो जाएगा, कोण 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें इसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए तो इसका चित्र से देखिए, माना कि ए बी एक भवन है। ठीक है, ए बी एक क्या है, भवन है, उससे बीसी दूरी पर एक लड़का, ठीक है, बीसी दूरी पर एक लड़का सीढ़ी क्या है, खड़ा है।
सीढ़ी खड़ी है, ठीक है, खड़ा है, जिसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है तथा वह लड़का भवन की ओर जब चलता है, ठीक है, भवन की ओर कुछ दूरी चलता है, यानी कि डीएफ दूरी तय करता है, तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है। तो हमें यहां से यहां जो दूरी तय करता है, हमको क्या करना है? उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए जी एफ, समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज ए जी एफ में। ये देखिए 1.5 है, ये भी 1.5, ये पूरा हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में हम 1.5 घटा देंगे तो ये 28.5 यानी कि एजी का वैल्यू निकल जाएगा। ये कितना आ गया? 28.5 मीटर, ठीक है। ये एजी का वैल्यू मेरा क्या कितना आ गया? 28.5 मीटर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज एजीएफ में। हमको क्या इसका पहले दूरी निकालना है, फिर क्या इसका दूरी निकालना है। तो हमें देखेंगे सबसे पहले क्या ऊंचाई और आधार का संबंध त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूला में आता है? तो tan थीटा में लंब बटा आधार का संबंध आता है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे? tan 60 डिग्री बराबर AG बटा GF, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। AG मेरा हो जाएगा 28.5 और GF ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो GF बराबर हो जाएगा 28.5 बाई √3, ठीक है। 28.5 बाई √3 आपका A आ गया, ठीक है। G से F की दूरी 28.5 √3, ठीक है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ADG से। पुनः समकोण त्रिभुज AGF से, ठीक है। tan कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार और लंब का संबंध किसमें दिया हुआ है? ठीक है, आधार और लंब का संबंध किसमें है? तो tan थीटा में। तो tan फार्मूला लगा देंगे, tan 30 डिग्री बराबर AG बटा GD, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और AG का वैल्यू हो जाएगा 28.5 और GD मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो GD बराबर क्या लिख सकते हैं? GD बराबर हो जाएगा 28.5√3, ठीक है। मीटर में दिया हुआ है, मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखिए पूरा G से लेकर के D तक का वैल्यू निकल गया, ठीक है। G से लेकर के क्या D तक का वैल्यू निकल गया। तो GD बराबर हम क्या लिख सकते हैं? GD बराबर DF बटा GF, DF प्लस GF लिख सकते हैं कि नहीं? GD बराबर क्या लिख सकते हैं? GD बराबर DF प्लस GF, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। तो GD मेरा दिया हुआ 28.5√3, ठीक है। DF ऐसे ही दिया हुआ, इसको ऐसे ही छोड़ दिए।
जीएफ मेरा कितना आया था 28.5 पाई रूट 3 आया था, 28.5 बाई रूट 3 आया। ठीक है, अब हम चलते हैं तो डीएफ बराबर मेरा क्या हो जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बाई रूट 3। ठीक है, 28.5 बाई रूट 3 हो जाएगा। अब हम तो डीएफ बराबर हो जाएगा 28.5, 28.5 क्या हो रहा है दोनों में कॉमन बन रहा है, तो इसका हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक है, 28.5 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। तो डीएफ बराबर हो जाएगा 28.5 रूट 3 गुने रूट 3 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक है, थोड़ा सा डीएफ बराबर 28.5, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3 गुने 3 3 हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 3, तो 28.5। ठीक है, 28.5 28.5 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 रूट 3। अब हम लोग जानते हैं जब हर में, ठीक है, जब हर में रूट 3 दिया हुआ रहता है या फिर हर में यदि रूट में आए आपका हर, तो उसका क्या किया जाता है परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, तो रूट 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुना करने पर, तो ये 28.5 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 57। 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10, 1 57। ठीक है, ये हो जाएगा रूट 3 और रूट 3 गुने रूट 3 3। अब 3 से काट देंगे 57 को, कितना जाएगा 19 रूट 3 मीटर। यानी कि जो मेरा डीएफ है ये कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर, यानी कि डीएफ दूरी तय किया था। ठीक है, लड़का जब भवन की ओर 19 रूट 3 मीटर चलता है। ठीक है, लड़का भवन की ओर 19 रूट 3 मीटर चलता है, यानी कि यक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर। ठीक है, यानी कि लड़का कितना दूर चल रहा है भवन की ओर 19 रूट 3 मीटर चल रहा है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये आंसर हो गया। आप इसे अच्छे से समझिए, एग्जाम में आपको कम से कम ये 3 या 5 नंबर का पूछा जाएगा। आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्जाम में अच्छे से बना करके आइएगा, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा। आप फिगर अच्छे से बनाइएगा ताकि एग्जामिनर को अच्छे से चेक करने में बने, और इसका जो फिगर के बारे में जो चित्र से आप क्या क्या दर्शाए हैं, लड़का को किस अल्फाबेट से दर्शाया गया है वो अच्छे तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर को अच्छा से समझ में आए और आपको नंबर भी अच्छे से दे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर
ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन में कि भूमि से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए आपका ये भवन हो गया। ठीक है, अब भवन के शिखर पर मान लीजिए ये शिखर है। ठीक है, 20 मीटर एक ऊंचा एक भवन हो गया, मान लीजिए आपका ये भवन हो गया। ठीक है, आपका पेन एक भवन हो गया और 20 मीटर ऊंचे एक भवन है जिसके एक शिखर पर, मान लीजिए ये शिखर आपका ये टॉप पॉइंट हो गया, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। ठीक है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार है और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि पहले इसके जो तल से भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री, और फिर इसके शिखर यानी कि संचार मीनार का जो तल है, शिखर है, उसके साथ यह कितना डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या है? तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका एक ये मीनार हो गया। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, एक मीनार हो गया, ए भी एक मीनार हो गया। ठीक है, जो भूमि के बिंदु क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए बी एक क्या हो गया, बिंदु हो गया, या फिर ए एक बिंदु है। ठीक है, भूमि के ए बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर क्या कह रहा है, ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार तल है। माना तो देख लीजिए, संचार तल आपका यहाँ पे लगा हुआ है। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा बिल्डिंग में। ठीक है, इस टाइप का बिल्डिंग रहता है और इस पे एक इस टाइप का टावर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस टाइप से एक टावर लगा हुआ होता है। यानी कि सबसे पहले क्या कर रहा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर है। और इसके जो एक बार शिखर से बनाया, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इसके साथ एक बार 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और फिर इसके साथ जो आपका कोण बना रहा है वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, मतलब इस टाइप का फिगर आपका बनना चाहिए, लेकिन फिगर आपको बनाना है ये, क्योंकि इससे आपको अच्छा से समझ में आएगा और जो आपका कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, उससे भी अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो ए और बी क्या हो गया, एक मीनार हो गया तथा उसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, तथा उसके तल, ये क्या हो गया, इसका तल हो गया, तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा, 45 डिग्री का कोण बना रहा, और इसके साथ, ठीक है, इसके साथ आपका कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, इसके साथ आपका कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ए बी एक मीनार हो गया तथा बी सी क्या हो गया, इस पर एक संचार मीनार हो गया। ठीक है, जो क्या है, मीनार के शिखर पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चित्र से। तो चित्र से, ठीक है, चित्र से माना कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है तथा भवन के शिखर पर बीसी एक संचार मीनार लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई P है तथा इस संचार तल के और
संचार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। ठीक है, तो ए बी बराबर 20 मीटर और कोण बी डी ए बराबर 45 डिग्री, कोण सी डी ए बराबर 60 डिग्री है, जो कि क्या है, दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज क्या, बी ए डी से समकोण त्रिभुज बी डी ए से चलते हैं। समकोण त्रिभुज बी डी ए से, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, संचार तल की ऊंचाई निकालना है, यानी कि बी सी बराबर वाट है, यानी कि संचार तल की हमें क्या करनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो संचार तल की ऊंचाई निकालनी है तो हमें देखेंगे किसमें, लंब और आधार का संबंध, क्योंकि हमको इसे कर्ण तो निकालना नहीं है। ठीक है, कर्ण हमें क्या करना है, निकालना नहीं है, तो हम लंब और आधार के ही संबंध से चल देते हैं, यानी कि tan 45 डिग्री। सबसे पहले किसका, समकोण त्रिभुज बी ए डी में चले तो मेरा इसका निकलेगा। ठीक है, जो इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, 45 डिग्री, जो संचार के तल का क्या है, उन्नयन कोण है। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा बी ए बटा ए डी। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और बी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, और एडी ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो एडी बराबर हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ए में पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ए में, तो tan सी डी ए में, यानी कि शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, तथा संचार मीनार पे लगा हुआ जिसकी ऊंचाई BC है, तथा शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री ये मेरा हो गया इसका शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, जो मेरा लाइनिंग गया हुआ है। ठीक है, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पूरा ये AC बटा AD। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 हो जाएगा, और AC मेरा ऐसे ही दिया हुआ। AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC बराबर लिख सकते हैं AB प्लस BC। ठीक है, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो AB का मेरा वैल्यू हो जाएगा 20 और BC ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर 20 प्लस BC ऐसे हो गया। अब ठीक है, और AD मेरा कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, AD बराबर कितना आया था, 20 आया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 20√3 बराबर 20 प्लस BC। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC बराबर, यानी कि BC जिसको हम क्या माने थे, P माने थे। ठीक है, जो क्या है मेरा भवन के तल पर क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है, यानी कि BC। तो हो जाएगा 20√3 माइनस 20। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा BC बराबर 20 कॉमन ले लेंगे तो मेरा आ जाएगा √3 माइनस 1। ये क्या हो गया, 20√3 माइनस 1
मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो बीसी हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि संचार मीनार बीसी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20√3 - 1 मीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का मेरा आंसर बना 20√3 - 1 मीटर। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरा वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस का सारा वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर कर सकते हैं। आपके कोई भाई बहन है जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें भेज सकते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा करके अच्छा कर सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।